वैसे ये है कि हम खाने के लिए जिंदा नहीं है, खाने के लिए ही भिक्षु नहीं बने हैं, बल्कि अब जो मिल जाता है जीवन चलाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बल्कि हमारा जो उद्देश्य है लोगों में करुणा, मैत्री, भाईचारा पैदा करना, जाति विहीन समाज की स्थापना करना हमारा मेन उद्देश्य है। हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी ये बात करते हैं, भाई ये जातिवाद जो है ये सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी है और यही एक कारण है कि मनुष्य के बीच में प्यार पैदा नहीं हो रहा है। समझे? क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक लोग जातियों में बटे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव बना रहेगा। यदि इस नफरत के भाव को ख़त्म करना है तो पहले हमको जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। तो भंते जी जैसे ही जय भीम साथियों, नरोरा के अंदर आए हैं बुद्ध विहार पर। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। हमारे साथ पूज्य भंते प्रज्ञा रश्मि जी हैं, उनसे जानेंगे बुद्ध विहार के बारे में। भंते जी को बंदामी है। तो भंते जी आप ये बताइए, भंते जी ये बताइए आप, जो ये बुद्ध विहार है, इस बुद्ध विहार को कितने वर्ष हो गए बने हुए? यह बुद्ध विहार 1989 में बना था। 89 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस बुद्ध विहार से पहले मेरे अपने पैतृक गांव में बुद्ध विहार बना हुआ था, जो प्रज्ञा बुद्ध विहार के नाम से था। लेकिन मेरा जो पैतृक गांव था वो ये पावर प्लांट बनने से उखड़ गया था, तो वो सारा मटेरियल वहाँ से उठा करके यहाँ ले आए थे पर हम। और यहाँ पर ये बुद्ध विहार सन 89 में शुरुआत हुई और फिर इसको मतलब हमें जन सहयोग मिला और लगातार अभी तक हम 89 से आज तक हम यहाँ बरकरार बने हुए हैं और जो हम कर सकते थे वो हमने किया भी है। तो भंते जी आप ये बताइए, ये जो दूसरी मंजिल पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, हाँ, इस प्रतिमा की साफ सफाई क्यों नहीं होती भंते जी? देखिए यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, कोई दूसरा रहता नहीं है और मेरा अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मेरे को सीढ़ियों पर चढ़ने में उतरने में बहुत बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं ऊपर जा नहीं पाता और कोई यहाँ आकर के साफ़ सफाई करता नहीं है। समझे? तो अब जब नीचे तो रहता हूँ, यहाँ तो करता रहता हूँ मैं, जो मैं कर सकता हूँ उसे कर रहा हूँ। तो भंते जी जैसे यहाँ पे उपासक हैं, हाँ, तो उपासक तो कर सकते हैं इस काम को साफ सफाई? नहीं, देखिए यहाँ उपासक नहीं है, बल्कि यहाँ सब ऐसे ईर्षा रखते हैं लोग। समझे? पहली बात तो यहाँ उपासक नहीं, और दूसरी बात कुछ लोग यहाँ हैं अपने समाज के, तो उनमें श्रद्धा नहीं है, वो सब दारू धक्कड़ पीने वाले आदमी हैं, वो यहाँ आते नहीं हैं। बल्कि यहाँ पास में जो है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, ठाकुर रहते हैं, तब उनका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हालांकि हमारा किसी से टेंशन तो रहता नहीं, सबसे बातचीत भी रहती है, सबसे बोलचाल भी रहती है, समझे? लेकिन जो एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने समाज के लोगों में वो नहीं है यहाँ पर। समझे? ये सब दारू धक्कड़ पीने वाले लोग हैं और मतलब अब ज़्यादा कुछ। और एक बात ये भी है, यहाँ कुछ लोग हैं जो भोले श्री के पुजारी बने हुए हैं। समझे? इसलिए ये बुद्ध विहार भी उपेक्षा का एक शिकार बना हुआ है। यहाँ यदि कोई सहयोग करता है तो बाहर का कोई आदमी आकर सहयोग करता है, आर्थिक रूप से भी हमको सहयोग करेगा तो कोई बाहर का आदमी करेगा। और यहाँ तक कि हम भोजन भी जो भिक्षा करके लाते हैं वो भी बाहर के गाँव से, जैसे गिन्नौर चले गए, बबराला चले गए, या कर्णवास चले गए, या डिवाई चले गए, या बेलोन चले गए, या निवाड़ी, शिल्हारी, इन गांवों में जाकर के हम भिक्षा लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय आदमी हमको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करते हैं, केवल हमको प्रॉब्लम तो पैदा करते हैं, तरह तरह की या तो आलोचनाएं करेंगे या फिर और कोई प्रॉब्लम पैदा करेंगे। लेकिन हमको मतलब श्रद्धा से जब यहाँ कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो ये सारे लोग यहाँ आकर के खाते पीते भी हैं। समझे? लेकिन इनके यहाँ पर यदि कोई कार्यक्रम होता है तो हमसे झूठ माट को भी नहीं कहते हैं कि भंते जी हमारे यहाँ आ जाइए आप। समझे? क्योंकि उनकी विचारधारा एक अलग है। समझे? वो अंधविश्वास के शिकार बने हुए हैं और मानने को भी तैयार नहीं है। समझे? ये एक कारण है मतलब।
तो भंते जी ये दूसरी जो मंजिल पर प्रतिमा लगी हुई है तथागत बुद्ध गौतम बुद्ध की, हाँ, इस प्रतिमा का अनावरण कब हुआ था? ये सन 2002 में हुआ है। मतलब यहाँ पर ऊपर की मंजिल तैयार हो गई थी, उसी समय ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण भी हुआ था और उसी समय बाबा साहब ये प्रतिमा का अनावरण हुआ था। ऊपर वाली का? हाँ। और नीचे वाली का? नीचे वाली का तो अभी डेट लिखी हुई है, उस पर थोड़ा मुझे याद नहीं है मुझे। तो ये जो प्रतिमा है यहाँ पर ये बनते वो आए थे, डॉक्टर ज्ञान रतन जो दिल्ली में रहते थे, समझे, वो आए थे, उनके द्वारा हुआ था ये। मतलब और ऊपर वाली का? ऊपर वाली का बाद में हुआ। मतलब तो भंते जी जैसे आप यहाँ पे भिक्षाटन करके लाते हैं, हाँ। तो भोजन भिक्षा का ही खाते हैं या अपना बनाते भी हैं खुद? नहीं, बना भी लेते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है, चला नहीं जा रहा है या फिर हमको कोई शारीरिक परेशानी है तो फिर यहाँ कर भी लेते हैं। अब क्या करें, मजबूरी भी है जी। लेकिन अब हमसे बैठा नहीं जाता ना, तो खाना तो बैठ के ही बनेगा ना ये, तो बैठा नहीं जाता तो इसलिए मतलब बना नहीं पाते हैं। कभी दलिया वलिया बना लेते हैं अपना, कर लेते पेट। तो हमारा उद्देश्य वैसे ये है कि हम खाने के लिए जिंदा नहीं है, खाने के लिए ही भिक्षु नहीं बने हैं, बल्कि अब जो मिल जाता है जीवन चलाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत जी। बल्कि हमारा जो उद्देश्य है लोगों में करुणा, मैत्री, भाईचारा पैदा करना, जाति विहीन समाज की स्थापना करना हमारा मेन उद्देश्य है। हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी ये बात करते हैं, भाई ये जातिवाद जो है ये सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी है और यही एक कारण है कि मनुष्य के बीच में प्यार पैदा नहीं हो रहा है जी। क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक लोग जातियों में बटे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव बना रहेगा। यदि इस नफरत के भाव को ख़त्म करना है तो पहले हमको जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। तो भंते जी जैसे ही इस बुद्ध विहार के लिए कोई सहायता देना चाहे या आपको सहायता देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है? हाँ, तो यदि हमें कोई दान के रूप में कुछ देना चाहता है तो या तो वो हमसे पर्सनल आकर के मिले तो हमें दे सकता है सहयोग, या कोई मटेरियल देना चाहता है तो वो मटेरियल ला के दे सकता है। लेकिन यहाँ संस्था नहीं है कोई भी। हमने कई बार कोशिश भी की है कि संत कमेटी बन जाए यहाँ पर लोग, लेकिन बनाते भी हैं, बनाई भी हैं, लेकिन वो लोग यहाँ आते नहीं हैं। जब आते नहीं, मीटिंग नहीं करते, कोई सहयोग नहीं करते तो फिर वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते। वो सारा काम फिर हमको ही करना पड़ता है। हम बार बार प्रयास करते रहते हैं कि कमेटी बन जाए तो हमारी जिम्मेवारी कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। तो भंते जी जैसे कोई आपको ही पर्सनल सहायता करना चाहे, दान करना चाहे, हाँ, घर बैठे दान कर सकता है या यहाँ आना ही पड़ेगा? घर बैठे भी मतलब पेटीएम के द्वारा कर सकता है या बैंक अकाउंट वगैरह तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे पेटीएम कर दे। पेटीएम हम चलाते नहीं है, किसी हमारा एक उपासक है थोड़ा, वो आ जाता है, उसके नंबर पे हम मंगवा लेते हैं। कोई देता है तो मतलब जी वो हमें दे देता है ला करके जी। नहीं भंते जी वैसे आपको अपना रहेगा? हाँ, नहीं वो अकाउंट मैं भी सोच रहा हूँ कि अकाउंट होना चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात यह है कि ज़्यादा उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते चक्कर में जी, तरह तरह की बातें चलती हैं फिर उसमें। अच्छा, पेटीएम हम चलाना नहीं जानते, कैसे चलेगा, और पेटीएम पर लोग धोखाधड़ी भी कर देते हैं। तो आप ये देखते रहिए भोजन सम्राट टीवी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं बुद्ध विहार आपको कैसा लगा। जय हिंद।